भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन भी पूरी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मिले। उनके हाव भाव में सच्चे दोस्त वाली आत्मीयता की करेंगे। भारत के साथ हमारे टर्म्स अक्सर ही खराब रहते हैं और कश्मीर को लेकर कई बार स्टेटमेंट्स भी चलती हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने देखा कि अटैक्स वगैरह भी हो गए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जो पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनका कहना था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर को ज़रा साइड पर कर दें। इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप बड़े लकी हो, क्योंकि ये शख्स वो है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, जो आपकी इज्जत बनाने वाला है। मैंने एक और बड़ी प्रोडिक्शन की थी आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ इनके हालात बेहतर होंगे। दोस्तों आज सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो है कि चाइना और भारत रशिया किस प्रकार से एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बात करें वहीं पाकिस्तान और ट्रंप की तरफ, सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से अमेरिका जो है कि मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान पर। और इस वक्त जो है कि चाइना भी पाकिस्तान के ऊपर जो है कि अपना दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी लोग को मालूम होगा कि चाइना और अमेरिका के बीच कुछ खास रिलेशन नहीं है। करेंगे। भारत के साथ हमारे टर्म्स अक्सर ही खराब रहते हैं और कश्मीर को लेकर कई बार स्टेटमेंट्स भी चलती हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने देखा कि अटैक्स वगैरह भी हो गए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जो पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनका कहना था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर को ज़रा साइड पर कर दें और इकोनॉमी जो है उसको बेहतर कर लिया जाए, बाकी जो पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने आएँ और फिर जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं उस पे बात की जाए। बजाय इसके कि हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, फिर भी हम हथियार जो है उसके ऊपर पैसा इधर उधर से पकड़ के खर्चा कर रहे हैं और टेंशन हमने बना के रखी है, तो ये बेहतर नहीं होगा। इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप बड़े लकी हो, क्योंकि ये शख्स वो है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, जो आपकी इज्जत बनाने वाला है। मैंने एक और बड़ी प्रोडिक्शन की थी आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ इनके हालात बेहतर होंगे। देखिए अभी रिसेंटली आपने हमारे बयान सुने होंगे पाकिस्तान के जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं यही सवाल आपसे करने जा रही थी कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे वो आजकल कहने के बड़ा नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें ये खाली नवाज शरीफ साहब नहीं है, इस टाइम ना पूरे जब से इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट होने से कुछ देर पहले और पूरे इलेक्शन के बीच में पूरे पाकिस्तान में इंडिया 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 हो रही थी। अब पाकिस्तान का चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे पाकिस्तान के वजीर हों, या पाकिस्तान के जो 3 बार वजीर आज़म बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब, चाहे वो हों। अभी नवाज शरीफ साहब ने रिसेंटली जो बयान दिया था, यकीन करें उस बयान ने हिला के रख दिया था कि पाकिस्तान में भी लोग सच बोलना शुरू हो चुके हुए हैं। मैडम इनकी बात कर रहे हैं सर कि वो तो हम भी कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, लेकिन सर बात फिर वही आ जाती है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। बात सिर्फ भारत की तो नहीं, हमारे यहाँ से भी तो कई स्टेटमेंट्स चलती रहती है। मैडम ये तो भारत फैसला करेगा ना, कुंजी तो उसके हाथ में है। पाकिस्तान के हाथ में क्या है? पाकिस्तान के हाथ में क्या है मुझे बताएं ना। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। फैसला भारत ने करना है। वो कहता है मैंने नई डायलॉग करना है आपके साथ, जाओ भाग जाओ, यही कहता है ना। 11 साल से क्या कह रहे हैं? नई डायलॉग करना है यार, मैंने नई मीडिएशन करनी। अमेरिका का और इंडिया की लड़ाई क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन करवाई है, इंडिया कहता है मैंने, वो मानते ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं मैडम, आप मुझे बताएं, भारत पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान एक डायलॉग हुआ, आप उसमें अमेरिका ने बाहर निकल के कह दिया जी मैंने सीज फायर करा दिया 2 मुल्कों के बीच में। भारत कहता है नहीं, इन्होंने तो कराया ही नहीं है। उसके 15 मिनट बाद इंडिया कहता है हाँ जी सीज फायर हो गया है। वो कहता है जो हमने सीज फायर किया है वो असली सीज फायर है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो जाली सीज फायर। क्या बात करते हैं आप? तो ये इंडिया की कोई छोटी सी खबर ऐसे उठा के दिखा देती है ना जैसे पता नहीं क्या हो क्योंकि गया। वो इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही होती है ना। वो दो कहते हैं ना कि बहुत पुराने दुश्मनी 1947 वाली। यार कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, ठीक है वो एक टाइम था, वो भी अपनी तरफ से जंग लड़ रहे थे। आप वन साइडेड बात ना करें, मतलब आपको हमेशा टू साइडेड न्यूट्रल रहना चाहिए। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। तो ठीक है, आज़ादी उन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा और हमने भी बिल्कुल ऐसे ही। आपने देखा यूके में एक लड़का है जो कि सिंगिंग करता है और उसने जब सिंग किया तो वो पाकिस्तानी और इंडियंस एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और अपने झंडे लहरा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या है, मतलब हमें तो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो वो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। ये पाकिस्तान में ही ऐसा है,
यार हम तो अपने साथ वाले घर वाले से इतना बुग्ज रखते हैं, वो तो फिर इंडिया है वो हमारा हमसाया। कर्नल शेर खान जिनके स्टैचू तोड़ने के ऊपर 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं लोगों को, उनकी डेड बॉडी को तो हमने ऑन ही नहीं किया था, वहीं छोड़कर आ गए थे। ये तमाम हकीकतें भी तो हैं सर। और उसके बाद जो 78 ईयर से हम जो झगड़ा करी जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर पे हो या किसी भी बात पे, अब उसमें देखिए कि भारत कहाँ गया। उन्होंने तरक्की की, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इकोनॉमी सब हुई, और हम इस वक्त 45% हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो सर हमें मिला क्या ये सब करके? तो उसमें हम अपने आप को ब्लेम नहीं करें तो किसको करें? देखिए, भारत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें प्रॉब्लम हुआ है अफगानिस्तान वाली साइड से, जो बात माननी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या था कि अफगानिस्तान में तालिबान बनाने पड़े अमेरिका और सऊदी अरब के कहने के बाद, ऑन द डिमांड ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। ऐसी है ना मैडम? एंड देन दो वजह से अफगानिस्तान वो तालिबान बन गए और वो हमारे मुआशरे में आ गए, और हम 80s तक वी वर वेरी गुड, एंड देन फिर उसके बाद तबाही उतर गई। चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, पाकिस्तान में ना अमूमन ये होता है, अमूमन क्या होता ही यही है, जब कोई इलेक्शन जीत जाती है ना पार्टी, तो दूसरी पार्टी धांधली का शोर डाल देती है। तो मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया में भी ऐसा होता है? अच्छा, मैं आबिद भाई यही कहना चाह रही थी कि कल मैं भी खबर देखी, इसमें कह रहे थे कि इन्होंने मशीनें हैक कर ली हैं। भाई किसने हैक की हैं मशीनें? कांग्रेस वाले भी हद कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की वो मशीनें लगी हैं। आपको पता है इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में धांधली का सबसे ज़्यादा शोर डालते हैं ना, सबसे ज़्यादा रोला डालते हैं कि धांधली हो गई, धांधली हो गई। पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि ये वाली मशीनरी पाकिस्तान में लगे और इस मशीनरी पे इलेक्शन हो। ये फेयर और 1 नंबर इलेक्शन होते हैं, इसके ऊपर 1 नंबर वोटिंग होती है, इस पे 2 नंबरी हो ही नहीं सकती। भाई भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, कह लें कि आबादी के लिहाज से भी पहले नंबर पर आने वाली, और उसके बाद अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी मोस्ट डिज़ायरेबल, मतलब पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और अब कह लें कि एक बार फिर से 3rd टाइम पावर एम्पावरमेंट भारत में नज़र आ रही है। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है भारत का, क्या देख रहे हैं? एंड पावर बैलेंस रहता है। पावर अगर बैलेंस इंडिया के पास लेट्स वो 200 फाइटर्स हैं और मॉडर्न तरीके के हैं, तो पाकिस्तान भी वो ले ही लेता है। पाकिस्तान भी वो ले ही लेता है। अभी पाकिस्तान की चाइना के साथ डील हुई है कि वो F जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन का तैयार है, F-35 है, और वो तो अभी तक इंडिया के पास भी नहीं आया, जो अभी तक पाकिस्तान के पास आ गए हैं। ठीक है। तो इससे पता लगता है कि अगर जो पाकिस्तान है वो इस सारे जितना भी मनसूबा है उसके ऊपर जो है फुल उसे इंफॉर्मेशन है कि क्या करना है। अगर वो इंडिया अगर राफेल ले रहा है तो पाकिस्तान ने भी वहाँ राफेल के मुकाबले में जो F-35 जो आपने बताया अभी बहुत तैयारी हैं, उनका मनसूबा कर लिया है जो इंडिया के पास पे नहीं है। तो अगर उनके पास राफेल है तो हमारे के पास भी ये है जो पाकिस्तान उनको कम्पीट कर सके। ठीक है, देखिए इंडिया की एयरफोर्स बड़ी है, उनका बजट भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक स्टेटमेंट सामने इस टेंडर को लेके इंडियन एयरफोर्स का ये भी मानना है कि भाई अभी हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें होना चाहिए, हमें अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानियों का एक कहना है कि जिस प्रकार से चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, उसी प्रकार से चाइना चाहे तो भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन करा सकता है। लेकिन आप सभी लोग को मालूम है कि ये हमेशा दोस्तों पीछे से वार करने वाले लोग हैं। ये कुछ दिन तक आपसे अच्छे रिलेशन में रहेंगे, उसके बाद जो कि ये छुरा घुटने वाला काम फिर से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि सभी लोग को दोस्तों मालूम है कि पाकिस्तान की आज की नहीं तारीख की समझो कि हर बात का यही काम है। ये बाद में आपसे रिलेशन बनाएंगे, आपसे अच्छे लेन देन की बातें करेंगे, उसके बाद जो कि जैसे मौका मिलेगा इनको आतंकवाद फैलाने का, ये मासूम लोगों की जान ले लेंगे, मार देंगे। मतलब किस प्रकार से आप सभी लोग को मारे, पहलगाम हुआ, बहुत सारे भारत में अटैक हुए जो कि पाकिस्तान ने करवाया। और पाकिस्तान की जब बारी आती है तो पाकिस्तान सरेंडर बोल देता है कि हमने इसको देखा ही नहीं, हमने इसको करा ही नहीं। और पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान कुछ भी करता है तो भारत जो कि पाकिस्तान से कुछ बात करके उसको सोल्व करे। भारत बहुत बार किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो उनके आर्मी चीफ हो, जो उनके PM हो, वो बोलते हैं कि हमने किया ही नहीं। मतलब दोगलपन की हद हो चुकी है और पाकिस्तान इस प्रकार से गिर चुका है कि क्या ही बताया जाए। एक तरफ से बोलता है कि हम भारत से रिलेशन अच्छे बनाएंगे, लेन देन करेंगे, दूसरी तरफ से ये आतंकवादियों को पालकर भारत में अटैक करवाएगा। आप सबके दोस्तों क्या राय है पाकिस्तानियों के बारे में? कमेंट्स जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।